गुड मॉर्निंग फ्रेंड। विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हम सारे लोगों को पता है, लेकिन पर्यावरण का एक डेफिनेशन समझने की बहुत जरूरत है कि द रिलेशन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट वी कैन से दैट इज द एनवायरमेंट। व्हाई एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना पड़ेगा। जितने भी हमारे जीव जंतु जो हमारे इस पृथ्वी पे रहते हैं उनका रिलेशन अजैविक चीजों के भी साथ होता है। पानी के साथ, हवा के साथ, मिट्टी के साथ उनका एक रिलेशन है और इनके साथ जो कड़ी समायोजित होती है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण समझने से पहले एक चीज को जानना होगा कि आज यूनाइटेड नेशन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे 3 चीजों की घोषणा करने जा रही है। पहला कि 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर क्षरित जमीन को बहाल करने की बात हो रही है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धरती में जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, जिस वजह से ताउते, जिस वजह से याद जैसे तूफान हमारे बीच में आ रहे हैं, वो उसका कारण है धरती के अंदर में टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना है। और आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन ने यह लक्ष्य रखा है कि हम कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो धरती का घटा पाए। और तीसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन उत्सर्जित निर्भर से जो है सब्सिडी हटाई जाए। समझने का एक बात और भी है कि हम क्यों इकोसिस्टम को डे टू डे डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, क्यों हम अपने इकोसिस्टम को दिन प्रतिदिन बर्बाद करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इसका दोहन बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं और यही हालात रहा तो आने वाले 15-20 वर्षों में हमारे पोलर रीजन से बर्फ पिघल जाएंगे, कई तटीय क्षेत्र जो होंगे वो डूब चुके होंगे। हम इस धरती में रहने से पहले खौफ और भयावह स्थिति को अपना कर रहना शुरू कर देंगे। और ये तय भी है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाला है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसका प्रैक्टिकल चाहे वो तूफान के माध्यम से हो, चाहे भूमि कटाव के माध्यम से हो, चाहे नदियों में बाढ़ आने के तौर पे हम देख रहे हो, चाहे धरती का तापमान बढ़ रहा हो। सच्चाई ये है, अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखें और आज के जनरेशन के बच्चे, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो आज इस धरती पर रहने वाले लोग हों, अगर हम लोग अपने पर्यावरण को समुचित ढंग से, अगर सुव्यवस्थित ढंग से अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले इसका 10-15 वर्षों में जो रिजल्ट होगा वो इतना भयावह होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो हमें आज नकल मिलना ही था। हम सारे लोगों को ये प्रण लेने की जरूरत है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे खासतौर पे छात्रों को कि हम पेड़ लगाएं, हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें, हम अपने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त रखें, हम अपने पर्यावरण पे कचड़ों को ना फेंकें। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। जब 1974 में जब पहला मीटिंग हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे, तो उस वक्त ये प्रण लिया गया था कि हम अपने प्रकृति को, जब स्टॉकहोम में जब यूनाइटेड नेशन का जब मीटिंग हुआ था, तो प्रकृति को किस प्रकार से संरक्षित रखें। और उसमें जो बातें हुई थी वो बहुत ही डराने वाली थी। उस समय 1974 में जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात जो आई थी वो ये था कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, और दूसरी बात थी कि हम इसके लिए लोगों के बीच अवेयरनेस कैसे बिल्डअप करें। ये तय है और ये हमें पता भी है कि हम लोगों ने इसको सम्मानित किया है अपने विषयों में, अपने सिलेबसों में, स्कूल के कॉलेजेस में सब हो गए। लेकिन कुछ चीजों को समझना ये इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरीके से हम लोगों ने मैरीन पॉल्यूशन को बढ़ावा दे दिया है, चाहे ओवर पॉपुलेशन जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और हमारे सस्टेनेबल कंजम्पशन, इन सारी चीजों को 1974 में बात हुई थी। लेकिन आज जब उस सारे परिप्रेक्ष्य को हम अपने नजरिए से आज के दिनों में देखते हैं, लगभग 40-45 सालों के बाद में, तो कहीं ना कहीं घटना घटती है तो हम अपने आप को बिल्कुल असहज महसूस करते हैं कि वी कांट कंट्रोल टू दिस थिंग्स। मतलब हम सिर्फ एक प्रिपेयर्ड हो पाते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी उसको कंट्रोल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं होते। 74 से लेके जब बात हुई तो ओनली 1 अर्थ ड्यूरिंग की बात हुई, 1975 में ह्यूमन सेटलमेंट की बात हुई, 1976 में वाटर वाइटल रिसोर्सेज फॉर लाइफ की बात हुई, 1977 में ओजोन लेयर इन्वायरमेंट कंसर्न से बात हुई, क्योंकि लोगों को पहली बार पता चला कि ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है और अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे धरती पर पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है हमारे पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। उसके बाद डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन की बात हुई। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन जो है वो कि बिना किसी चीज को खराब किए हुए जो है हम किसी चीज को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। और 1969 में
ओनली वन फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के बारे में पहली बार ध्यान दी गई, क्योंकि किसी भी विश्व में किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो बच्चे होते हैं। और 1980 में एक चैलेंजिंग फॉर द न्यू डिकेड्स, 1981 में जो सबसे पहले बात आई ग्राउंड वाटर का, जिस तरीके से ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहा था, साइंटिस्टों को लगा, वैज्ञानिकों को लगा इस बात को कि कहीं ना कहीं हम ग्राउंड वाटर का भी दोहन करते चले जा रहे हैं, और उसके बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ, जिसमें टॉक्सिक केमिकल और ह्यूमन फूड चेन का भी बातें को रखी गई थी। 1982 में 10 ईयर्स अफेयर स्टॉकहोम में हुआ, जिसको रिन्यूएबल ऑफ द एनवायरमेंट कंसर्न के तहत जोड़ा गया। 1983 में मैनेजिंग एंड डिस्पोजिंग हजार्डस वेस्ट, जितनी तरीके से जो वेस्ट जो होते थे, चाहे वो घर के हो चाहे कोई और भी वेस्ट, उसको किस तरीके से मैनेजिंग किया जाए, और एसिड रेन और एनर्जी पे खासतौर पे बात हुई। और उसके बाद 1984 में डेजर्टिफिकेशन, 1985 यूथ पॉपुलेशन एनवायरमेंट, 1986 द ए ट्री फॉर पीस, और 1987 में इन्वायरमेंट एंड शेल्टर मोर देन ए रूफ, 1988 में व्हेन पीपल पुट द एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट विल लास्ट, 1989 में ग्लोबल वार्मिंग, और 1990 में चिल्ड्रन एंड द एनवायरमेंट, 1991 में क्लाइमेट चेंजेस था। यानी करते हुए कई चीजों को हम लोगों ने समाहित करते हुए 2021 में इस चीज को देखा कि नहीं, अब जो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हो, अगर हम वी विल नॉट रिस्टोर ऑफ दिस द इकोसिस्टम, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपने आप को तबाह कर देंगे। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सारे लोगों को कहता हूं कि भाई आप सारे लोग, जितने भी लोग इस पारिस्थितिकी तंत्र में हैं, जितने भी जीव हैं, उन सारे इसको इस पारिस्थितिकी तंत्र में, इस इकोसिस्टम में सुरक्षित रखने की जरूरत है। और अगर हम नहीं रख पाए तो आने वाले दिनों में भयावह स्थिति होगा, और इसका जो हश्र होगा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए हम सारे लोगों को इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपने पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखें, अपने जैविक सिस्टम को सुरक्षित रखें, हम जितने भी स्पेसीज जीव हैं उनको सुरक्षित रखें, तभी हम सुरक्षित रखेंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सारे अपने ओर से, अपने एमएमके हाई स्कूल परिवार की ओर से सभी लोगों को शुभकामना देते हैं कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। धन्यवाद।